क्षेत्र राजनीतिक हो या प्रशासनिक, फिल्म जगत हो या सामाजिक, बंधन समाचार के माध्यम से हर क्षेत्र से जुड़े लोगों को आपसे मिलाने के लिए हम लेकर आते हैं हमारा प्रोग्राम रूबरू, और हम देते हैं आपके हर सवालों के जवाब। तो देखते रहिए रूबरू। नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं सुमित शर्मा और रूबरू के स्पेशल एपिसोड में आज हमारे साथ मौजूद हैं नेहटौर चेयरपर्सन पुत्र राजा अंसारी जी। जानते हैं उनसे उनके सफ़र के बारे में। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार। स्वागत है सर आपका। तो राजा जी, सबसे पहले बताइए कि ऐसा कि आप राजनीति में बहुत सक्रिय हैं, हम देखते रहते हैं, तो दर्शकों को पहले हमारे बताइए कि आप इससे पहले क्या करते थे। सबसे पहले तो सुमित भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को अपने स्टूडियो में बुलाया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और आपको धन्यवाद पेश करूंगा। आपने पूछा कि भाई मैं इससे पहले क्या करता था। मैं इससे पहले जैसे आप हैं, मैं हूँ एक आम आदमी, और मैं आज भी ऐसी हूँ आम आदमी, क्योंकि मेरी वालिदा चेयरपर्सन है। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा आगे नहीं महसूस करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़मीनी स्तर पर पहले भी वर्क करता था, आज भी मैं ज़मीनी स्तर पर वर्क करता हूँ। पहले हम एक बिल्कुल आम जिंदगी गुजारते थे, बस फ़र्क इतना है कि आज थोड़ा सा इस राजनीतिक परिवार होने के बाद मैं लोगों की खिदमत में अपना वक्त गुजारता हूँ। और हम फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो फैमिली बैकग्राउंड बहुत शरीफ लोग, बहुत पारिवारिक, एकदम घरेलू परिवार जो होता है। हमारे दूर दूर तक राजनीतिक का इतिहास किसी का नहीं था, ना मेरे वालिद साहब का, ना मेरे दादाजी का। लेकिन हमेशा से हमारे लोग, हमारे जो बड़े थे, मेरे जो दादा, मेरे जो वालिद साहब थे, वो लोगों की मदद करने में हमेशा हमारे गांव में सबसे आगे हुआ करते थे। तो कुछ थोड़ा सा मैं भी कोशिश करता हूँ कि उनके बताए हुए रास्ते पे या उनके जैसा बनने की कोशिश करता हूँ। जी जी, बिल्कुल सही कहा। जैसे कि आपकी माताजी चेयरपर्सन है, तो हमारा सवाल ये है कि आपने ये नगर पालिका चुनाव क्यों नहीं लड़ा। असल में सीट जनरल थी, वो सीट जेंट्स थी, ऐसा नहीं कि सीट लेडीज थी, सीट जेंट्स थी। मैं जब नॉमिनेशन के लिए पहुंचा तो नॉमिनेशन में मेरा कुछ 2-3 महीने एज कम थी। इसके लिए 30 ईयर होनी बहुत जरूरी है नगर पालिका चुनाव के लिए। जी, नगर पालिका का ही एक ऐसा चुनाव है जिसके लिए 30 एज चाहिए। मेरी एज पूरी नहीं थी, तो उसकी वजह से मेरा नॉमिनेशन कैंसिल हो गया था। तो हैंड टू हैंड अम्मा का नाम रखा और जनता ने बिना चेहरा देखे, बिना स्टेज पे जाए, बिना किसी फ्लैक्स बोर्ड पे फोटो लगाए, ऊपर वाले के करम से नेहटौर की आवाम का आज भी फिर दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। हमेशा जहाँ रुकता हूँ, जहाँ बैठता हूँ, हमेशा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से नेहटौर की एक एक आवाम का, सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मतलब मेरे नाम के बावजूद भी मेरी वालदा को मतलब एक्सेप्ट किया और उन्होंने वालदा को चेयरपर्सन बनाया। मैं उनका आज भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। जी बिल्कुल। जैसा कि हम जानते हैं आपने हाल में ही एक समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है, तो मेरा प्रश्न ये है कि और भी इतनी सारी पार्टियां, आपने समाजवादी पार्टी ही क्यों ज्वाइन की। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा ज़िले के लेवल पे राजनीति नहीं करता हूँ। मैं अपने कस्बे वालों के लिए बहुत हर वक्त तैयार रहता हूँ। वैसे अगर कोई कहीं मुझे आवाज़ देता है तो ज़िले में, अब आपने धामपुर बुला लिया, मैं धामपुर आ गया, कोई इसमें रोकने वाला नहीं है। लेकिन मैं मोस्टली कोशिश ये करता हूँ कि जहाँ का मैं रहिंदा हूँ, जहाँ के मेरे आसपास के लोग हैं, मैं उन लोगों की खिदमत कर सकूँ। तो वहाँ के आवाम की एक आवाज़ थी कि आपको समाजवादी ज्वाइन करनी चाहिए। मैंने आवाम की आवाज़ सुन के समाजवादी ज्वाइन की। लेकिन पार्टी का हमारे चुनाव से इतना कोई बहुत बड़ा अहम रोल नहीं होता। मैं आज़ाद चुनाव जीता था, उस टाइम भी कोई पार्टी में नहीं था। अब मैं समाजवादी में हूँ, अगर मुझे समाजवादी टिकट देगी तो ठीक है, नहीं देगी तो उसके बावजूद भी चुनाव मुझे लड़ना ही लड़ना। अच्छा, मैं बात करूँ अगर समाजवादी के अलग, तो आप तो सभी के साथ, मैं देखता हूँ सभी के साथ साझा करते हैं आप सभी चीज़। एक पर्टिकुलर एक कोई तबका, एक पार्टी को ऐसा लेके नहीं चलते। हाँ, ये एक अच्छी बात ये है कि मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, भारतीय बहुजन समाज पार्टी के लोग हों, समाजवादी, मैं खुद ये महसूस करता हूँ कि पार्टी सब बाद में, पहले हमारा अपने इंसानियत का रिश्ता ज्यादा बड़ा है। और इसी वजह से मैं समझता हूँ वो बहुत ज्यादा, कोई खिलाफत तो अलग बात है, बाकी पार्टी लेवल पे मेरी कभी किसी से कोई मुखालफत या कोई मेरे खिलाफ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है किसी के दिल में कोई झांक के देख नहीं सकता, लेकिन मैं कभी किसी की पार्टी लेवल पे मैं बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, बहुत मतलब हाई लेवल की मैं राजनीति करता नहीं हूँ। मैं बहुत जमीन स्तर से काम करता हूँ और मैं उन लोगों में ज्यादा जाता हूँ जो पार्टी को, नाम को जानते नहीं किसी भी। मैं मतलब बिल्कुल एकदम लोअर क्लास के लोगों में, जैसा मैं खुद हूँ, मीडियम क्लास, लोअर क्लास, उस हिसाब से मैं अपने लोगों में रहता हूँ। बात करें अगर आपके क्षेत्र के विकास की, तो कुछ ऐसे कोई मेन मुद्दे या मेन विकास कार्य जो आपने किए हों। हाँ, तमाम अल्हम्दुलिल्लाह। नेहटौर में सबसे पहले तो लाइट नहीं थी। मैंने पूरे शहर को 1300 लाइटों से, दूधिया लाइट जो होती है व्हाइट कलर की, उससे पूरे शहर में लाइट लगवाई। ये सबसे अहम काम था। उसके बाद जितने जगह, कुछ जगह ऐसी थी जहां से नाव पार करके लोग जाते थे, इतना पानी भर जाता, नाव में बैठ के घर पहुंचना पड़ता था उन्हें, इतने इतने पानी में निकलना पड़ता था। अल्हम्दुलिल्लाह वो कस्बे में आप पता करेंगे, वो तो जाहिर है,
वो सब चीजें चेंजिंग हुई है। उसके बाद एक छोटा सा लोगो दिया है, मुस्कुराइए आप नेटौर में, शायद आपने देखा होगा। तो ये सब चीजें मतलब शहर होने के तर्ज पे कहा है, किया है। जो काम बाकी रह गए हैं, अभी 8 महीने 7 महीने हैं, इंशाल्लाह कोशिश की जा रही है, वो भी की जाएगी। हमने ये भी देखा कि आप कोई भी फेस्टिवल हो उसको बड़े अच्छे से आप मनाते हैं। हाँ, बस ये मेरी आदत है कि हिंदू मुस्लिम किसी का भी त्योहार हो, मैं वाल्मीकि समाज हो, हिंदू भाइयों का हो, मुस्लिम भाइयों का, सिख भाइयों का हो, मेरी आदत है, क्योंकि मुझे वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं सब लोग। मुझसे बैठा नहीं जाता, मतलब मुझे लगता है कि मुझे वहां पहुंचना चाहिए, तो मैं जाता हूँ जरूर। तो सर जैसे बात करें कोरोना के समय की, तो आपने अपनी क्षेत्रीय जनता के लिए उस समय क्या क्या ऐसा कुछ कार्य किया हो? वो तो आपको भी पता होगा, आप धामपुर के हैं, पूरे जिले में क्या पूरे उत्तर प्रदेश को मालूम है, सबसे ज्यादा कोरोना में, लॉकडाउन में सबसे ज्यादा अगर भागदौड़ करने वाला इंसान था तो मैं था। और ये मैं अपने मुंह से इसलिए नहीं कह रहा, ये आपने शायद देखा भी होगा। मैंने एक एक घर जाके, गरीब घर पे जाकर राशन दिया। ऑक्सीजन की कमी पे मैंने ऑक्सीजन इतना ला के दिया कि जिला बिजनौर में कोई इतना ऑक्सीजन ला के नहीं दे सकता। ये मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। मेरे ऑक्सीजन की वीडियो भी आप देख लेंगे तो मेरे आवास पे कम से कम 200, 100, 150 सिलेंडर रखे रहते थे, जब एक सिलेंडर किसी को मुहैया नहीं करा पा रहा था कोई भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मेरी क्वालिटी नहीं है, ये मतलब ऊपर वाले ने मुझसे काम लिया तो हो गया, वरना तो कौन कर सकता है। दुनिया में और भी बहुत सारे लोग थे, नहीं कर पाए। और ऐसा नहीं कि बहुत राशन, अल्हम्दुलिल्लाह 1817 घरों पे राशन दिया, विद रिकॉर्ड मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। और वो बताने की किसी को जरूरत नहीं, लेकिन क्योंकि आजकल के लोग आप जानते हैं राजनीति के हिसाब से बहुत खराब है, तो वो सब चीजें लिखी हुई हैं, किसके यहाँ ऑक्सीजन गया, किसके यहाँ राशन गया, किसके यहाँ मैंने कोरोना में मदद की। और कोरोना में जब कोई किसी के हाथ मिलाना नहीं चाहता था, तब मैं कोरोना के मरीज को कंधे पर उठाया तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना हमसे हो सकता था हमने किया। जी जी। अब बात करें चुनाव की, तो जैसा कि हम जानते हैं आपकी वालिदा अभी नेटौर की चेयरपर्सन है, तो इस बार हम माने कि आप ही चुनाव लड़ेंगे? हाँ, इस मरतबा तो बालिग हो गया हूँ मैं चुनाव लड़ने लिए तो इस मरतबा चुनाव लड़ने के लिए हम बालिग हो गए हैं और इंशाल्लाह चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव लड़ने के बाद ये है सुमित भाई, मैं आपको बता के जा रहा हूँ, इंशाल्लाह चुनाव, मुझे नेटौर की जनता पे पूरा भरोसा है, मैं इंशाल्लाह चुनाव जीत के आपके स्टूडियो। बिल्कुल, मुझे भी पूरा भरोसा है। मुझे ऐसा लगता है, मेरा यकीन है, बाकी अल्लाह के हाथ में है हार जीत, लेकिन मैं चुनाव जीत के आपके स्टूडियो में जरूर आऊंगा। मेरी नेटौर की जनता मुझसे बेइंतहा प्यार करती है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अच्छा, जैसे यदि आप चुनाव जीतते हैं तो अभी ऐसा कौन कौन से और मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि मुझे उन पे काम करना चाहिए? हाँ, बहुत सारे मुद्दे हैं, क्योंकि इस सरकार में मैं आपको बता दूं, जैसे चरण होते हैं ना चुनाव के, ऐसे ही हमारा भी एक चरण होता है। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और 5वें साल में सब निपट गया। तो पहले साल में मैं वांटेड हो गया किसी मामले में, मुझे जेल हो गई, मैं 8 महीने में लौटा। दूसरे साल में एनआरसी का झगड़ा हो गया, सीए का सभी जगह हो गया, पूरा साल खत्म हो गया। तीसरे साल में लॉकडाउन लग गया, चौथे साल में ऑक्सीजन वाला लॉकडाउन लग गया और 5वें साल में चुनाव हो गया। तो मैं बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना नहीं कर पाया, सब ऐसे डिस्टर्ब हो गया। फिर भी जितना मुझसे हो सका मैंने किया। मुझे लगता है बहुत काम बाकी है और मुझे बहुत खिदमत करनी है। ऐसा कोई विशेष जो आपको लगता हो कि हाँ मुझे नेटौर के लिए करना है? मुझे ऐसा लगता है कि एक हॉस्पिटल की बहुत जरूरत है नेटौर में। हॉस्पिटल की जरूरत है, और हॉस्पिटल ऐसा नहीं है नेटौर में नहीं है, हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, प्राइवेट हॉस्पिटल भी है, लेकिन एक ऐसा हॉस्पिटल होना चाहिए जहां गरीब जाके अपनी सारी सुविधाओं का फायदा उठा सके। वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं उसमें असमर्थ रहा। अगर मुझे मौका मिला तो इंशाल्लाह एक हॉस्पिटल ऐसा जरूर बनाया जाएगा जो गरीबों के काम है। वैसे तो आपने बता ही दिया है कि अगर समाजवादी आपको टिकट नहीं देती तो आप निर्दलीय चुनाव। मैं आजाद चुनाव लड़ूंगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। मुझे कोई भी पार्टी अगर चुनाव टिकट देगी तो मैं हो सकता है टिकट लड़ू, उससे चुनाव लड़ूं, लेकिन अगर कोई पार्टी चुनाव नहीं, टिकट नहीं देती है तो मैं आजाद तो 100% लड़ूंगा, और मैं आजाद ही जीता था। तो ऐसा कोई पार्टी का कोई ऐसा मसला नहीं है। तो क्या आप अभी तक अपना किसी को मुकाबला किसी से ऐसा मानते हैं कोई जिससे है, या आप वैसे तो आपने कह दिया मैं जीतूंगा रहूँगा, ये तो बहुत अच्छी बात है आपकी, लेकिन फिर भी एक कोई ऐसा होता है जिसे लगता है कि हाँ हमारा कोई कंपटीशन किसी से है? तो यार मुकाबले के लिए तो बहुत लोग होते हैं, जीतने वाला एक ही होता है। अब अल्लाह के हाथ में है, हो सकता है मेरे अलावा कोई और हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद नेटौर की जनता मुझे किसी से मुकाबले का नंबर नहीं आने देगी। मैं नेटौर के इतिहास में इतना वोट कभी किसी को नहीं पड़ा, पहली मरतबा नेटौर में इतना वोट किसी को पड़ा था, 8300 वोट जी। तो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि मैं कहीं गलत हूँ या मुझे कहीं गलत फहमी हो, लेकिन इंशाल्लाह मुझे लगता है कि शायद किसी से मुकाबला नहीं होगा। जैसे हम भी देखते हैं सोशल मीडिया पे, वैसे हमने सुना है कि आप यूथ हुआ या कोई भी, मतलब हर वर्ग, या चाहे वो एक बुजुर्ग हो या महिला हो या लड़की हो या बच्चा हो, सभी को आप इतना खुश रखते हैं और सभी के साथ इतना, चाहे वो एक बर्थडे पार्टी हो या किसी का उद्घाटन हो, हर चीज़ में आप शामिल हो जाते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि शायद मौका नहीं मिलेगा। बहुत सारी पोस्ट देखता हूँ, कहीं पानी की प्रॉब्लम आती है, कोई कुछ भी दिक्कत आती है, तो हर चीज़ में आप सक्रिय रहते हैं जाना। तो इसी वजह से मुझे महसूस होता है कि शायद मुकाबला नहीं है। फिर भी अगर अल्लाह ने मतलब ऐसा मौका दिया कि किसी से मुकाबला होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से मेरा मुकाबला होगा और किसी से नहीं। उसकी वजह क्योंकि नेटौर में हमारे यहाँ
हमेशा सेकंड नंबर की पार्टी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी रहता है। अभी भी मेरा अगर मुकाबला किसी से होगा तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से होगा, वरना मेरा मुकाबला इंशाल्लाह किसी से नहीं है। बाकी अल्लाह ने मौत जिंदगी का नहीं पता यार दोस्त, तो ये तो चुनाव है खैर, तो बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। और अल्लाह मेरी तौबा, मैं कोई बड़ा बोलने से बहुत कतराता हूँ। अगर कोई बात मुझसे गलत निकली हो तो मैं ऊपर वाले से माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है इंशाल्लाह हमारा चुनाव बहुत मजबूत है और मजबूत रहेगा इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो अंत में हमारे दर्शकों को आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो पूरे देश को सबसे पहले शुभकामनाएं दूंगा कि सब लोग खुश रहें, मिलजुल के रहें, भाईचारा कायम रखें। और अपने शहर के लोगों से कहूंगा कि आपके इस बच्चे से, छोटे भाई से जो कुछ गलती या कुछ कमी रह गई हो तो इंशाल्लाह अगली मर्तबा मैं उसे पूरा करूंगा। और अभी हमारे पास वक्त है 6, 7, 8 महीने का, जितनी मुझसे खिदमत हो सकती है मैं आपके लिए हर वक्त, कल भी खड़ा था और आज भी खड़ा हूँ। और चुनाव के नतीजे की कोई टेंशन नहीं है, मैं जिस काबिल हूँ हर वक्त आपके साथ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और बहुत शुक्रिया सुमित भाई, आपका बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आके, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ नेहटौर चेयरपर्सन पुत्र राजा अंसारी जी। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए मेहमान के साथ। तब तक बने रहें और देखते रहें बंधन समाचार।